तो आज मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शेयर करना चाहूँगी। मेरा नाम आकांक्षा है। आई स्टडी इन क्लास 12 एंड आई लिव इन कोलकाता। तो ये मेरी स्पिरिचुअल जर्नी मेरी मॉम के साथ शुरू हुई थी। वो 1.5 साल पहले विशाल सर की वर्कशॉप ज्वाइन की थी, और जब भी वो वर्कशॉप से आती थी घर वापस, तो वो हमेशा अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर करती थी। पूरी फैमिली बैठ के उनके एक्सपीरियंसेस सुनते थे और सुन के बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता था। आज विशाल सर ने हमें ये समझाया, ये साइंटिफिक फैक्ट्स यूज़ किए, ये एक्सपेरिमेंट से हमें मेडिटेशन करवाए, तो बहुत ही मज़ा आता था सुन के। और लगता था कि हाँ, ये इंटरेस्टिंग है, पर फिर भी मेडिटेशन स्पिरिचुअलिटी के प्रति एक रिलक्टेंस था। लगता था कि नहीं, मैं 16 साल की एक टीनेज हूँ, ये सब मेरे लिए नहीं है, ये सब तो बड़े बुजुर्ग लोग करते हैं। तो मेरा मन में वो हमेशा से एक रिलक्टेंस रहा था, बाकी टीनेजर्स के जैसे। पर फिर मम्मा में मैंने 6 महीने बाद चेंजेस देखने शुरू हुए। मम्मी का गुस्सा कम हुआ। मम्मा बहुत ही अच्छे से पीसफुली लॉजिक यूज करके हम लोग को चीजें समझाती थी। एकदम से जैसे घर का माहौल चेंज होने लग गया और पॉजिटिविटी फैलने लग गई। तो मुझे मम्मा में चेंज देख के बहुत ही इंस्पायरिंग लगा कि हाँ, चलो इसको एक ट्राई देते हैं। तो मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया, पर अभी भी बहुत ही इरेग्युलर मेडिटेशन करती थी। हर वक्त हर दिन नहीं करती थी, और स्पिरिचुअलिटी से अभी भी इतनी जुड़ी हुई नहीं थी। पर मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस थे। ये स्पिरिचुअलिटी, क्या स्पिरिचुअलिटी रिलीजन से कनेक्टेड है? इसमें भगवान की बातें होती है? तो स्पिरिचुअलिटी के बारे में मेरे कॉन्सेप्ट एकदम भी क्लियर नहीं थी, और मैं एक जजमेंट बना के बैठी थी उसको लेके। तो नवंबर में विशाल सर की एक टीनेज वर्कशॉप शुरू हुई, और मैंने उसमें एनरोल किया एक चैलेंज के जैसे, कि चलो देखते हैं कि मेरे में क्या चेंजेस आते हैं, इसको एक बार एटलीस्ट ट्राई करते हैं। तो एक ओपन माइंड से मैंने उस वर्कशॉप में खुद को एनरोल किया, और उस वर्कशॉप में एनरोल करने के बाद मुझे अपने में काफ़ी सारे चेंजेस दिखाई देने लगे। मेरी नई क्वेश्चंस फॉर्म होने लगे नए तरीके से, मेरे पुराने क्वेश्चंस के मुझे आंसर मिलने लगे, और मेरी एक अवेकनिंग की नई जर्नी शुरू हो गई। अब अवेकनिंग मेरी ऐसी थी कि मुझे बहुत ही आउट ऑफ द वर्ल्ड क्वेश्चंस आने लग गए। मेरे इस वर्ल्ड को देखने का नज़रिया चेंज होने लग गया। लेकिन वो जैसे ही अवेकनिंग की जर्नी शुरू हुई, तो उसके साथ चैलेंजेस भी आने लगे। तो मुझे ये फील हुआ कि मेरे मन में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं किससे जाके उससे डिस्कस करूं? मेरी मॉम डैड से करूंगी, दादी दादू से करूंगी, तो वो लोग कहेंगे कि हम लोग तो यही सेम धारणा लेके अपनी जिंदगी जीते आए हैं। मेरे दोस्त से करूंगी, तो वो लोग मुझे कहेंगे कि अरे तू पागल हो गई है क्या, मुझे और वन आउट फील करवाएंगे, मेरे सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस नहीं रहेगा। तो मुझे घबराहट होने लगी। पर विशाल सर की गाइडेंस के साथ वो चैलेंजेस मेरे लिए ब्लॉक्स नहीं, स्टेपिंग स्टोन बन गए। मेरे मन में क्वेश्चंस उठते थे कि मैं अपने आसपास जितने भी लोगों को देखती हूँ, मुझे उसमें से एक भी इंसान ऐसा नहीं पता। मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ, मेरे फ्रेंड्स की फैमिली, मेरे फ्रेंड्स के फ्रेंड्स, पर उसमें से मुझे एक जन का भी ऐसा नाम नहीं पता जो 100% हैप्पी, हेल्दी और पीसफुल हो। हजारों सालों से हम वही वे ऑफ लिविंग को जीते आ रहे हैं, उसी में जीते आ रहे हैं। हमारे कॉलेजेस, स्कूल के एजुकेशन चेंज हो गए, जॉब फैसिलिटीज चेंज हो गए, इतने सारी नई टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, पर हमारे वे ऑफ लिविंग अभी भी सेम है। हम जन्म लेते हैं, जन्म लेते के साथ साथ कंपटीशन लग जाते हैं कि मेरा बेटा तो इतना जल्दी चलने फिरने लग गया, मेरा बेटा तो खुद से खाने लग गया, मेरा बेटा तो अभी भी स्लो है। तो जैसे ही हम इस धरती में आते हैं, एक बहुत ही अगली कंपटीशन शुरू हो जाता है। उसके बाद स्कूल, कॉलेज, फिर पढ़ाई लिखाई की खत्म हुई, तो फिर जॉब, फिर शादी हो गई, फिर बच्चे पैदा हुए। उसके बाद जो हम अपने बच्चों को जन्म देते हैं, और हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जो जिंदगी हम जी रहे हैं वो उसी तरीके से जिए, जबकि हमें पता है कि 25 साल हमने जो जिंदगी जी है उससे हम खुद हैप्पी नहीं है, खुद सेटिस्फाइड नहीं है, पर फिर भी हम अपने बच्चे को उसी जिंदगी में ढकेल देते हैं कि नहीं, तुम भी इसी जिंदगी को जियो। तो अब वो बच्चा तो यही सोचेगा कि मेरे माँ बाप
जो खुद ऐसी जिंदगी जीते आ रहे हैं, मैं उनसे जाके क्या सवाल करूं? मैं अपने फ्रेंड्स को क्या सवाल करूं? वो तो मुझे पागल समझेंगे। तो मेरे दिमाग में भी ऐसे क्वेश्चंस आने लग गए और मुझे डर लगने लग गया कि मुझे ऐसी जिंदगी नहीं जीनी। मैं आई ही क्यों हूँ इस दुनिया में? क्या मैं खाली काम करने, खाने पीने, सोने और फिर मर जाने के लिए आई हूँ? क्या मैं खाली ये बॉडी हूँ? क्या मैं खाली आकांक्षा हूँ? आकांक्षा तो मेरा नाम है। मैं कौन हूँ? मैं इस बॉडी, इस माइंड से ज्यादा हूँ। मैं पर हूँ कौन? और जब ये शरीर सुन रह जाएगा जमीन पे, तो मैं कहाँ चली जाऊंगी? जब ये शरीर काम करना बंद कर देगा, जब ये शरीर मर जाएगा, तो मैं कहाँ जाऊंगी? मेरी डेथ के बाद मेरी सोल जर्नी क्या होगी? मैं इस धरती में आने से पहले क्या थी? तो ये सब बहुत ही इंट्रीगिंग क्वेश्चंस मेरे दिमाग में उठने लगे। और जनरली अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो या नहीं, ये सब क्वेश्चंस अगर आपके मन में उठते हैं तो ये एक साइन है कि यस, आपकी एक अवेकनिंग की नई जर्नी शुरू हो गई है। यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग दिस रियलिटी। एंड जब मैंने जब मैं सर के साथ जुड़ी, जब क्लासेस की, तो मुझे बहुत ही सुंदर, ब्यूटीफुल, ब्लिसफुल एक्सपीरियंसेस होने लग गए। मल्टी डायमेंशनल एक्सपीरियंसेस कह लो, क्वांटम एंटेंगलमेंट, सिक्स्थ सेंस मेरा डेवलप होने लग गया। अब काफी लोगों को जो नॉर्मल ह्यूमंस का सुनने का या देखने का कैपेसिटी होता है, काफी ह्यूमंस का उससे ज्यादा होता है। काफी लोग एम्पैथेटिक ज्यादा होते हैं, दूसरों की फीलिंग्स को समझते हैं। काफी लोग दूसरे ह्यूमन से थोड़ा ज्यादा देख सकते हैं, उनका देखने का रेंज ज्यादा होता है। काफी लोग दूसरों से ज्यादा फील कर सकते हैं या सुन सकते हैं। तो मेरी जो सिक्स्थ सेंस थी वो देखने की थी। तो मुझे मल्टी डायमेंशनल बीइंग्स दिखने लगे, एंजल्स, फेरी से मेरा कम्युनिकेशन होने लगा। और मुझे किसी ने कहा था कि अगर आप 40 दिन कंटिन्यूअस मेडिटेशन करेंगे तो 40th डे आपकी एक अलग तरीके की अवेकनिंग होती है। तो मुझे पता नहीं था वो एक्चुअल में है क्या, पर मैंने ये चैलेंज उठाया और इंडीड एक्चुअल में 40th डे मेरी एक अलग ही अवेकनिंग हुई। और वो अवेकनिंग इतनी पावरफुल थी कि मुझे इस फिजिकल सेल्फ तक में वो फील हुआ। एकदम डीप ब्लिस, डीप पीस। ऐसा लग रहा था कि मेरा सर खुल गया हो, कि लाइट का एकदम सागर मेरे बॉडी में फैल गया हो। और सब कुछ इतना क्रिस्टल क्लियर दिख रहा था मुझे। मेरी सवालों के जवाब एकदम पूरे अच्छी तरीके से उस मेडिटेशन में मिल गए थे। मुझे पता चल गया था मैं यहाँ आई क्यों हूँ, और मैं यहाँ आ गई हूँ तो अब मुझे आगे क्या करना है। मुझे सब कुछ एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा था। और इस इंटायर एग्जिस्टेंस के साथ वो वननेस की फीलिंग आ रही थी, वो कंपैशन, वो प्यार। और जितने भी मेरे अंदर नेगेटिव फीलिंग्स थी, सभी के अंदर रहती है। कोई किसी से जेलस रहता है, कोई किसी से कुछ मन मुटाव रहता है, तो वो एकदम से एकदम वैनिश हो गई हो जैसे। तो उस दिन मेरी जो अवेकनिंग हुई थी, किसी ने लिखा है वॉइस नॉट क्लियर। आपको आवाज आ रही है मेरी? विनीता आंटी, एम आई ऑडिबल? ओके, सो तब मुझे पता चला कि उस जर्नी को जो मेरे साथ अभी हुआ था, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। ओके, तो तब मुझे पता चला कि उसको एनलाइटनमेंट कहते हैं, जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ था उस रात को 40th डे। और एक नया डोर खुल गया हो जैसे इन्फिनिटी के प्रति। तो वो जो एनलाइटनमेंट हुआ, जो अवेकनिंग हुआ, दैट वाज द डोर टू इन्फिनिटी फॉर मी। एंड उसके बाद जो मेरा कम्युनिकेशन होने लगा मल्टी डायमेंशनल बीइंग्स के साथ, इट वाज जस्ट वंडरफुल। एंड उसके बारे में मैं आगे शायद बात करूं, पर फिलहाल मेरा एकदम से एक्सपेंशन होने लगा इन ऑल वेज, इन ऑल रियल्म्स। एंड जब भी मैं किसी और के साथ बैठती, उनके एक्सपीरियंसेस पूछती, वो शेयर करते, कोई भी स्पिरिचुअल टीचर हो, मास्टर हो, डिसाइपल हो, किसी के साथ भी, तो मुझे एकदम से कनेक्शन फील होने लगा उनके साथ। मुझे लगा कि हाँ, मैं उनके साथ, उनके एक्सपीरियंसेस से मैं खुद को कनेक्ट कर पा रही हूँ, उनके एक्सपीरियंसेस को मैं खुद के लाइफ में इंटीग्रेट कर पा रही हूँ। मेरा नॉलेज विजडम में चेंज होने लगा और मैं एकदम से एक नई आकांक्षा बन गई। जब मैंने ये रियलाइज किया कि आई एम नॉट आकांक्षा, आई एम लिविंग एज आकांक्षा इन दिस अर्थ।
and why did I take birth as Akansha? तो जब मैं पीछे टाइम में जाती हूँ और अपने आप को देखती हूँ, उस वर्कशॉप से पहले की आकांक्षा को आज की आकांक्षा से कंपेयर करती हूँ, तो एकदम अलग एक्सट्रीम कंपैरिजन, कितना डिफरेंस एक आदमी में आ सकता है। और अगर मेरे अंदर आ सकता है तो आपके अंदर भी जरूर आ सकता है। तो अभी जो मैंने अपनी जर्नी शेयर की, उस पूरे जर्नी में मैंने अवेकनिंग वर्ड का बहुत ही यूज किया है। तो ये अवेकनिंग वर्ड का मतलब क्या होता है एक्चुअल में, व्हाट डज दिस अवेकनिंग वर्ड मीन? तो इसका लिटरल मतलब तो यही होता है कि नींद से जाग जाना। अब आप पूछेंगे कि अवेकनिंग हो गई तुम्हारी, मतलब तुम इतने दिन से सो रही थी? तो हाँ, मैं इतने दिन से सो रही थी और अब मैं जागी हूँ, अब मैंने अपनी रियलिटी देखी है। तो अवेकनिंग के मल्टीपल लेवल्स होते हैं, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल। फिजिकल अवेकनिंग आपकी यही होती है कि आप जब सुबह उठते हैं, नींद से जागते हैं, इस 3 डायमेंशनल रियलिटी में हर दिन जो होता है उसे फिजिकल अवेकनिंग कहते हैं। मेंटल इमोशनल अवेकनिंग ये होती है कि 95% ऑफ दिस पॉपुलेशन इन दी अर्थ राइट नाउ, उन्हें पता ही नहीं है कि उनके फीलिंग्स क्या है, उन्हें पता ही नहीं है कि वो सोच क्या रहे हैं, उनके पास उनके हाथों में माइंड पावर ही नहीं है। बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग लग रहा होगा, पर हाँ ये सच है। मैं भी 1 साल पहले ऐसी ही थी। मैं कोई मेरे से पूछता था कि आकांक्षा तुम्हें क्या फील हो रहा है? अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है। अरे क्या अच्छा लग रहा है आकांक्षा? पता नहीं। क्या बुरा लग रहा है? पता नहीं। बस हो रहा है, कुछ फील हो रहा है, क्या हो रहा है पता नहीं। तो आकांक्षा उस पूरे को अच्छे में क्यों नहीं कन्वर्ट कर रहे? कैसे करूं पता ही नहीं, खुद पे ही कंट्रोल नहीं था मेरा, खुद ही को नहीं पता क्या सोच रही हूँ। तो जब आपको अवेयरनेस आ जाए इस बात की कि आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या फील कर रहे हैं, आप खुद को पूरी पूरी तरीके से एक्सप्रेस कर पाए, उसे इमोशनल अवेकनिंग कहते हैं। आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपका जब उसके ऊपर कंट्रोल हो जाए, आपकी हैप्पीनेस का, आपके दुख का रिमोट जब आपके हाथ में हो, तो उसे इमोशनल अवेकनिंग कहते हैं। अब आइए मेंटल अवेकनिंग में। तो हम जो सोच रहे हैं, हम जो फील कर रहे हैं, वो हमारे बिलीव्स एंड प्रिजम्पशन के अकॉर्डिंग चलता है। अब हम जब ये जान गए कि हम क्या फील कर रहे हैं, मुझे ब्लिसफुल लग रहा है, मुझे दुख हो रहा है, तो उसके पीछे का कारण जानना कि क्यों लग रहा है मुझे ऐसा। हम बचपन से ही अपने मन में बहुत सारे बिलीव्स बना के चलते हैं, या तो हम खुद बना लेते हैं या फिर वो हमारे पेरेंट्स से पास ऑन होता है, और हमें इस बात की अवेयरनेस ही नहीं है कि हमारे मन में कुछ बिलीव भी है जिसके अकॉर्डिंग हम अपने आगे की पूरी जिंदगी बिताएंगे। तो जब उस बिलीफ के प्रति हम अवेयर हो जाए, जब उस बिलीफ हमारे अंदर इतना पावर आ जाए कि हम उस बिलीफ को इरेज करके नया बिलीफ बनाए, उस अजम्पशंस को इरेज करके अपने फैक्ट्स में पूरे जिंदगी बिताए, उस पावर को, उस अवेयरनेस को हम मेंटल अवेकनिंग कहते हैं। तो आपके 3 स्टेप्स क्लियर अवेकनिंग की, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल। अब लास्ट स्टेप में चलते हैं, स्पिरिचुअल और मल्टी डायमेंशनल अवेकनिंग। तो जब आप अपने मेंटल और इमोशनल अवेकनिंग के बियॉन्ड चले जाते हो, जब आपके मन में ये क्वेश्चन आने लग जाते हैं कि एक्चुअल में मैं कौन हूँ, मैं क्या करने आई हूँ इस दुनिया में, तो वो एक नई जर्नी शुरू होती है स्पिरिचुअल अवेकनिंग की। अभी हम फिलहाल इस 3 डायमेंशनल प्लेन में जी रहे हैं, पर जब हमें पता चल जाए कि ये एक ड्रीम के जैसे ही है और हम इसे एक्चुअल में एक ड्रीम के जैसे जीने लग जाए, जब हम मल्टी डायमेंशनली अपलिफ्ट हो जाए और इस 3 डायमेंशनल प्लेन को हम लोग 5D या 6D के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और फिर उसे उस वे में एक्सपीरियंस करें, तो वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। जब हमें पता चलता है कि वी आर मोर देन दिस बॉडी, हु एम आई का जब बोध होता है, जब आंसर मिलता है, तो हम उसे कहते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ये जो 3D प्लेन है, दिस इज नॉट जस्ट अ रियलिटी, इससे बाहर भी एक बहुत बड़ी दुनिया है। तो जब तक आप अपनी आंखें नहीं खोलेंगे, तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि ये तो एक सपना था। जब आप अपनी आंखें खोलेंगे, जब आप इस मोह माया की जकड़ को तोड़ेंगे, तभी तो आप इसके बाहर की दुनिया में इंटरेस्ट ले पाएंगे, तभी तो आप सोच भी पाएंगे कि अरे हाँ, ये घर गृहस्थी पैसा से बढ़ के भी एक दुनिया है जिसको अभी तक तो एक्सप्लोर ही नहीं किया।
पूरा जिंदगी तो पैसा कमाना है, सुंदर दिखना है में चला जाता है कि हम लोग अपनी पूरी जिंदगी सोते ही रहते हैं। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने से यही इसका यही मतलब है कि जब हम अपनी आंखें खोलें और इस बाहर की दुनिया को देखें, पूरी जो रियलिटी है, अगर उससे हम लोग इस करंट रियलिटी, इस 3D रियलिटी को कंपेयर करेंगे, तो वो इतना पिद्दू सा छोटा सा अंश है पूरे रियलिटी का। सो leave let's just wake up from this dream and let's experience what's beyond this. And multi-dimension एक बहुत ही थोड़ा एग्जैजरेटेड वर्ड है, तो उसको भी मैं एक सिंपल वे में एग्जांपल्स के थ्रू समझाना चाहूंगी कि जैसे सर्कस में एक बहुत ही पतली रस्सी होती है और एक जोकर रहता है। जोकर उस रस्सी में चलता है और तो दूसरे किनारे में पहुंचता है। तो उस जोकर के पास खाली 2 डायरेक्शन है, या तो वो सीधा चल सकता है या तो वो पीछे जा सकता है, और रस्सी एक ही है। अभी वही रस्सी को यूज करके हम एक चींटी के व्यू पॉइंट से देखते हैं। चींटी के पास एक एक्स्ट्रा व्यू पॉइंट है, एक एक्स्ट्रा डायमेंशन का डायरेक्शन है। वो आगे भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है, और उस रस्सी के अराउंड भी जा सकता है। तो उसके पास एक एक्स्ट्रा डायरेक्शन है। वैसे ही हमारे साथ भी होता है, क्योंकि हम अभी सो रहे हैं, क्योंकि हम अभी एक्चुअल में एक ड्रीम में है, हम इसको देख नहीं पा रहे कि हमारे पास और भी बहुत व्यू पॉइंट्स है, और भी बहुत सारी रियलिटीज है जिसका एक्सेस तो हमारे पास है, पर हमें पता ही नहीं है कि इसके आगे भी एक बहुत विशाल दुनिया है। तो वो एक्स्ट्रा पॉइंट्स, वो हजारों एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, उसको एक्सेस करने के लिए आपको इस नींद से उठना पड़ेगा ऑफ कोर्स। और काफी लोग मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि आकांक्षा तुम अवेकन हो गई, ठीक है, तुम्हारे पास गाइडेंस भी था, पर क्या इसका मतलब ये है कि सब अवेकन हो सकते हैं? तुम अवेकन हो गई, इसका मतलब ये है कि मैं भी अवेकन हो सकती हूँ, मेरा भी एनलाइटनमेंट हो जाएगा? तो यस, ऑफ कोर्स सब कोई अवेकन हो सकते हैं, बिकॉज मैं ये जानती हूँ कि वी आर वन, यू आर अ पार्ट ऑफ मी एंड आई एम अ पार्ट ऑफ यू। अब आप ये पूछेंगे कि हाउ आर वी वन, हमारे में कोई डिफरेंस नहीं है, इस वननेस का क्या मतलब होता है? तो अगेन लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल। आपकी किचन में 25 बर्तन है स्टील के, उसमें पानी रखा है, ठीक है, और आपकी किचन के बाहर एक बहुत ही सुंदर चांद है, फुल मून है उस दिन, और शीशे से आपको उस चांद की रिफ्लेक्शन अपने बर्तनों में दिखाई दे रही है। तो वो एक ही चांद है, पर उसका रिफ्लेक्शन उन 25 बर्तनों में दिखाई दे रही है। तो रिफ्लेक्शन तो चांद के 25 है, आप तो 25 चांद देख सकते हैं, पर चांद कितना है असली में? चांद तो एक ही है, पर आपको 25 चांद दिखाई दे रहे हैं उस बर्तन के शेप के अकॉर्डिंगली, कुछ छोटा, कुछ बड़ा, कुछ मोटा, कुछ पतला, चांद की शेप अलग है। रिफ्लेक्शन में तो 25 चांद है, पर एक्चुअल में चांद एक ही है। अब ये जूम सेशन का ही बात करते हैं। मैं तो मेरे घर में बैठ के ये जूम सेशन कंडक्ट कर रही हूँ, पर मैं आपको कहाँ दिख रही हूँ? आपके लैपटॉप में। आपका लैपटॉप कहाँ है? आपके घर में। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं आपके घर में हूँ, या इसका ये मतलब है कि मैं मेरे ही घर में हूँ, पर मैं आपको अपने घर में दिखाई दे रही हूँ। तो मेरा ये जो प्रोजेक्शन है, ये वो आपके घर में दिखाई दे रहा है। ऐसे तो 1000 लोग जूम में लॉग इन करेंगे एंड 1000 आकांक्षा दिखेंगी उनको, पर आकांक्षा कितनी है? आकांक्षा तो एक ही है, उसकी प्रोजेक्शंस 1000 है, किसी के लैपटॉप में छोटी, किसी के लैपटॉप में बड़ी। तो उसी तरीके से सोर्स भी एक ही है, पर हम सब उनके रिफ्लेक्शंस है, पेड़ पौधे, इंसान। और इसी से मैं कंक्लूड करना चाहूंगी कि यस, वी आर वन। So we have to uplift ourselves and see ourselves from another dimension to actually experience that yes, we are one. I am talking to myself, you are listening to yourself. This is very mind-blowing, beautiful experience which I want you all also to experience. And और एक बात कि आप ये चांद को देखोगे कैसे? जो बर्तन में पानी रखा था, अगर मैं उस पानी को हिलाऊंगी, या फिर हवा ही चलेगा चलो, और वो पानी हिलता रहेगा, तो क्या आपको वो चांद का क्लियर प्रोजेक्शन दिखेगा? आपको तो वो चांद ही शायद ना दिखे। वैसे ही हम भी उस पानी के जैसे हैं, हमारे मन में भी इतने सारे थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस चलते रहते हैं कि हम कभी उस थॉट्स के बीच में गैप ही नहीं ला पाते।
तो जब तक हम अपने अंदर नहीं जाएंगे और उस थॉट्स के बीच में गैप नहीं लाएंगे, तब तक उस चांद का रिफ्लेक्शन हमें अपने आप में कैसे दिखेगा। अब आप पूछेंगे कि कैसे लाए थॉट्स में गैप, तो ऑफ कोर्स मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन इज द ओनली आंसर। यू गो विद इन व्हेन यू कैन नॉट गो आउटसाइड। और एक बहुत ही बड़ी गलती सब करते हैं, 70% ऑफ द मेडिटेटर्स अपने एक्सपीरियंसेस को डिसोन कर देते हैं। मेडिटेशन तो करते हैं पर ये बोल के छोड़ देते हैं कि नहीं, मेरा एक्सपीरियंस इमेजिनेशन होगा, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे दुर्गा माँ कैसे दिख सकती है, फेस ट्रैवल, नहीं नहीं नहीं, मेरा ही थॉट्स होगा ये। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है हमारी। हमें हमेशा अपनी फीलिंग्स को, अपने एक्सपीरियंसेस को, अपने इंट्यूशंस को ट्रस्ट करना चाहिए। जब हम ट्रस्ट करेंगे तभी हम उसे इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो इसी के साथ मैं अपना सेशन कंक्लूड करती हूँ और विनीता आंटी को हैंड ओवर करती हूँ। अब वो मेडिटेशन कराएंगी। थैंक यू आकांक्षा, थैंक यू। बहुत ब्यूटीफुली तुमने एक्सप्लेन किया वननेस को चांद के द्वारा एंड एवरीथिंग। एंड आज का बहुत बहुत खूबसूरत। हाँ बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। पहले तो सबसे मेरा प्रणाम आकांक्षा को। तुम ठीक है एज में कम हो बट यू आर अ लिटिल बुद्धा। एंड मैं अपने गुरु को तुमने देख रहा हूँ, कितनी क्लैरिटी है। मतलब अच्छा लग रहा है मेरे को कि हम वो जनरेशन है जो ट्रांसफॉर्मेशन पे खड़े हैं। हम अपनी पुरानी जनरेशन को देख रहे हैं, हम अपनी नई जनरेशन की तरफ सारा चीज ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। अगर ये जनरेशन इस तरह से सारी चीजों को इतने कम उम्र में संभाल रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा दिल अभी भर आया है बिल्कुल। आपने इतनी डीप बातें की हैं, इतना कुछ, मतलब अमेजिंग अमेजिंग। लव यू बेटा, लव यू सो मच। लव यू। बहुत खूबसूरत। बहुत ही बढ़िया था, एकदम बहुत अच्छा लगा सुन के। तो हम लोग एक्सपीरियंस शेयरिंग्स और भी करेंगे। अभी हम मेडिटेशन करते हैं, तो इसके पहले एक छोटा सा ब्रेथ वर्क करेंगे। रोशनी, रोशनी आर यू रेडी? हेलो, आप सबको फिर से प्यार भरा रोशनी का प्यार भरा नमस्कार। और आज हम लोग बहुत सिंपल सी, और पर मैं उसे किंग ऑफ प्राणायाम कहा जाता है, अनुलोम विलोम करेंगे। हम लोग पहले भी कर चुके हैं, फिर भी जो नए पार्टिसिपेंट्स हैं जो आज से ही ज्वाइन करें उनके लिए एक बार हम लोग करके दिखाएंगे कैसे करेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी और हम लोग जो लेफ्ट पाम है उसको इस मुद्रा में, चिन्ह मुद्रा या ध्यान मुद्रा में नीचे रख अपने लैप पे रखेंगे। पहले 2-3 बार नॉर्मल सांसें लेंगे, उसके बाद जब अनुलोम विलोम करेंगे तो अपने पाम्स का जो मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर है उसको बंद कर लेंगे। कुछ लोग इस तरह से करते हैं, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, जो आपको कंफर्टेबल लगे। उसके बाद एक अंगूठे से, पहले अंगूठे से राइट नासिका को क्लोज करेंगे और लेफ्ट से ब्रीथ करेंगे। ब्रीद इन ब्रीद करेंगे और क्लोज कर देंगे। फिर राइट से ब्रीद आउट करेंगे और उसी से ब्रीद इन करेंगे, फिर क्लोज कर देंगे। सो ये सबके लिए करना सेफ है। एक बार एक सेट करके दिखा देती हूँ, देख लीजिए। सबके लिए करना सेफ है, प्लीज सबको कीजिएगा। ये बहुत ही जल्दी हम लोगों को मेडिटेशन में जाने में हेल्प करता है ये प्राणायाम। सो ब्रीद इन, close your left nostril, breathe out from the right, again breathe in, close your right and breathe out. इसमें जिनको हाइपरटेंशन और ब्लड प्रेशर नहीं है उनके लिए बता रही हूँ, वो लोग होल्ड करेंगे। होल्ड करने से और भी जब कुंभक क्रिएट होता है उसकी अवधि भी बढ़ाते रहें, जितना आपसे हो पाए वो करिए। हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, कंधा लूज होगा, आराम से प्यार से करेंगे। तो एक बार कैसे होल्ड करके कैसे करेंगे वो बता देती हूँ। ब्रीद इन, और याद रखिए कि बिल्कुल भी ना जोर नहीं देना है, प्रेशर नहीं देना है, एकदम आराम ब्रेथ होना चाहिए, कोई आवाज नहीं आनी चाहिए, ना ही आप थ्रोट से करना चाहिए जो कि उज्जई में होता है। नाक से ही सांस होनी चाहिए। आगे एग्जांपल था ना जोकर वाला, ब्रीद इन, क्या होल्ड, ब्रीद आउट, hold, breathe in, hold, breathe out, hold. hold हो पाए तो करिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो शुरू करते हैं। सब कोई सीधे बैठ जाइए बिल्कुल।
आंखें बंद कर लीजिए। हल्की सी मुस्कान अपने चेहरे पे ले आइए, कोमल मुस्कान। और एक हल्की गहरी सांस लेंगे जो कि एकदम हमारे पेट तक जानी चाहिए। पेट फूल जाना चाहिए, छाती फूल जानी चाहिए। And breathe out slowly. Breathe in and breathe out. सांसें अंदर और धीरे धीरे सांसें बाहर। सांस जो नियंत्रण है सांसों पे वो आपका होना चाहिए। अब बायां हाथ को अपने जांघ पे ही रहने दे, दाहिना हाथ को मुद्रा में ले आइए और फिर राइट नोज को ब्लॉक कर दीजिए। लेफ्ट से ब्रीद इन करिए, होल्ड, राइट से ब्रीद आउट, होल्ड, राइट से ब्रीद इन, होल्ड, लेफ्ट से ब्रीद आउट, होल्ड, लेफ्ट से ब्रीद इन, होल्ड, राइट से ब्रीद आउट, होल्ड, राइट से ब्रीद इन, होल्ड, राइट लेफ्ट से ब्रीद आउट, होल्ड, लेफ्ट से ब्रीद इन, होल्ड, राइट से ब्रीद आउट, होल्ड, राइट से ब्रीद इन, होल्ड, लेफ्ट से ब्रीद आउट, होल्ड, लेफ्ट से ब्रीद इन, होल्ड, राइट से ब्रीद आउट, होल्ड, राइट से ब्रीद इन, होल्ड, लेफ्ट से ब्रीद आउट, होल्ड। लास्ट टाइम करेंगे, आप अपने अपने स्पीड से कर सकते हैं। लेफ्ट से ब्रीद इन, होल्ड, राइट से ब्रीद आउट, होल्ड, राइट से ब्रीद इन, होल्ड, लेफ्ट से ब्रीद आउट। हाथ को नीचे ले आइए, ऑब्जर्व द चेंजेस। जो भी आपको अपने बॉडी में चेंजेस महसूस हो रहा है उसको महसूस करिए। आंखें बंद कीजिए, रखिएगा। हम अ, उ और म का उच्चारण करेंगे। सबसे पहले सिर्फ एक गहरी सांस लेते हुए अ का उच्चारण करेंगे। एक गहरी सांस अंदर, का उच्चारण करते हुए बॉडी के बीच के हिस्से में हम लोग वाइब्रेशंस महसूस करेंगे। गहरी सांस अंदर, मकारा का साउंड लेंगे,
कोई भी बॉडी के नेक पे, गर्दन पे, कंधे पे कहीं भी स्ट्रेन नहीं आना चाहिए। आराम से प्यार से मुस्कुराते हैं। एक गहरी सांस अंदर और मकारा का की ध्वनि निकालेंगे। Observe the changes. इस बार अ, उ और म तीनों की ध्वनि एक साथ निकालेंगे। पाँव से लेकर सर तक वाइब्रेशंस को फील करिएगा। अ से बड़ा उ से बड़ा म। उतनी देर अपनी अवधि रखनी है अपने ध्वनि की। एक गहरी सांस अंदर ले। वाइब्रेशंस को महसूस कीजिए और यहीं से मेडिटेशन में जाएंगे। रोशनी, सब आंखें बंद कर लें। चश्मा पहना है तो उतार दें। एकदम कंफर्टेबली बैठ जाएं। बैक को सहारा देना चाहें तो सहारा दे लें। अपने दोनों हाथ की उंगलियों को आपस में फंसा लें और अपने लेग्स क्रॉस रखें। लंबी गहरी सांस लें। एक और लंबी गहरी सांस लें। अपना सारा ध्यान अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों पे ले आए। आती हुई सांसें, बाहर जाती हुई सांसें। सांसों के साथ दोस्ती कर लें। सिर्फ आप हैं और आपकी सांसें। हर आती हुई सांस के साथ अब ध्यान में और कह रहे हैं।
deeper, far deeper. हर आती हुई सांस आपको पॉजिटिव एनर्जी से भर रही है। हर जाती हुई सांस आपकी सारी चिंताएं, परेशानियां बाहर कर रही हैं। हम इस धरती पर क्यों आए हैं? कुछ तो कारण रहा होगा हमारे इस धरती पे आने का। ये सवाल हम अपने आप से पूछें। मैं एक दिव्य स्वरूप आत्मा हूँ।
सत्य हूँ। मैं शांति हूँ। मैं खुशी हूँ।
कैसा लगता है अपनी सांसों के साथ एक होना। ये सांसें जो शुरू दिन से हमारे साथ थी और अंत तक हमारा साथ निभाएंगी। Soft, peaceful, beautiful breath.
धीरे धीरे अपनी चेतना में वापस आइए। Come back to your consciousness. अपनी इस बॉडी को महसूस करें। अपने सराउंडिंग्स को महसूस करें। आंखें बंद ही रखें और आने वाले इस गीत को सुनें। मजमा उम्मीदों का लगा है, ख्वाबों के पर लग गए, बोला ज़हन ने सोचा दिल ने, सोए असर जग गए। धरती पे जन्नत का नजारा, चलो जी चलो घूम आए हम। धरती पे जन्नत का नजारा, चलो जी चलो घूम आए हम। हमको फरिश्ते ने पुकारा, हो हमको फरिश्ते ने पुकारा, जीते या हारे झूम आए हम। धरती पे जन्नत का नजारा, चलो जी चलो घूम आए हम। तना दरा ताना ना ना, तना दरा ताना ना, तना दरा खुद पर भरोसा हो, खुद पर विश्वास, रचता है आम आदमी भी इतिहास। मैं साथ हूं हर कदम हर डगर, होगी विजय खेलें होके निडर। हर एक उत्तर को सोचें विचारें, इस मंच से पूरा भारत निहारे। इस मंच से पूरा भारत निहारे। थैंक यू। एक लंबी गहरी सांस लें। एक और लंबी गहरी सांस लें। धीरे धीरे अपनी चेतना में वापस आएं। अपने दोनों हाथ की हथेलियों को आपस में मलते हुए अपनी आंखों पे रखें। इस सुंदर ध्यान के लिए परमात्मा का, खुद का, आकांक्षा का और इस पूरे ग्रुप का धन्यवाद करते हुए आंखें खोलें। तो आज के ध्यान के लिए, ऊर्जा के लिए हम जोरदार ताली बजाएंगे।
तो आज का ध्यान कैसा रहा, आज का सेशन कैसा रहा, आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। ये अविनाश जी म्यूट इसका कि सब अपने आप को अनम्यूट कर सकें, ऐसा वो ऑप्शन दे दीजिए। हाँ, म्यूट कर सकते हैं, अनम्यूट भी कर सकते हैं। तो अपने आप को अनम्यूट करके अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। Akansha, are you there? Yes, Aunty, I'm there. हाँ, ठीक है। और आकांक्षा, तुमने इतना ब्यूटीफुली सब कुछ एक्सप्लेन किया, तुम्हारी जर्नी, तुमने कैसे एनलाइटनमेंट पाया, कितना एडिग रही, और जो कुछ भी तुमने एक्सप्लेन किया, वननेस, पीस, हैप्पीनेस, एवरीथिंग बहुत सुंदर था। आप यंग बच्चों के लिए, यंग बच्चों के लिए आप अच्छा इंस्पिरेशन बनोगी। Hi, can I speak, please? हाँ, ये बोलिए। Thank you so much for the lovely session. So I am here in Hyderabad. मैं आकांक्षा की बुआ हूँ। मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है कि आकांक्षा को ऐसे देखना. It's a very emotional moment though. I mean, I'm so very touched with the way she's enlightened. And thanks to you guys. आप सब ब्रिलियंट कर रहे हो, ऐसे यूथ की हमको जरूरत है. सो मेडिटेशन भी बहुत अच्छा था. ऑनेस्टली कुंड फोकस, बहुत ज्यादा नहीं हो पाया फोकस बिकॉज वो प्रैक्टिस नहीं है. बहुत सारे थॉट्स आ रहे थे, बहुत सारा, आई मीन यू नो, so was trying to analyze more with my thoughts. So I think I need a lot more of practice, and I see my spiritual guru in Akanksha now. Thank you so much. Thank you. Good. Akanksha, आपको मिल गए? Yes, I'm there. नेक्स्ट कौन शेयर करें? आपकी आवाज थोड़ी क्लियर कम है. हाँ, थोड़ी कम क्लियर है, स्लो है थोड़ी. हाँ, अब क्लियर है. आकांक्षा, बट आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया. आई एम सो हैप्पी कि इस एज में आपको इतनी समझ है. आपने मतलब बहुत अच्छे से अपना जो भी प्रैक्टिस करके आपने अवेकनिंग प्राप्त किया, आपने उसे जिस तरह से एक्सप्लेन किया, रियली हैट्स ऑफ टू यू. गुड लक. थैंक यू सो मच. थैंक यू. पूर्णा गुप्ता, बोलिए अपने आप को अनम्यूट करके. हाय आकांक्षा, इसको मैंने बचपन से देखा है. मतलब वो ट्रांसफॉर्म होके, ट्रांसेंड होके आज हम लोग के लिए भी एक इंस्पिरेशन बनी हुई है. हम लोग के एक्सपीरियंस को वो और ज्यादा इंटीग्रेट करने की हेल्प करती है. मतलब वो हम लोग की भी मास्टर है, हम लोग सबकी मास्टर है. हैट्स ऑफ आकांक्षा, सो मच. थैंक यू सो मच. एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए इतना सिंपल तरीके से, और हम लोग के लिए भी इंस्पिरेशन के लिए. सिर्फ तुम बच्चों की इंस्पिरेशन नहीं हो, हम लोग के लिए भी हो, क्योंकि हम लोग अपने एक्चुअली मेडिटेशन एक्सपीरियंस को बहुत बार डिसोन कर देते हैं, लेकिन तुमको मैं जितनी बार देखती हूँ वो और ज्यादा पक्का हो जाता है. थैंक यू सो मच आकांक्षा. थैंक यू. बोलो. हेलो, मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ. हाँ, बोलिए. मैं हैदराबाद से राम गोयल बोल रहा हूँ, आकांक्षा का दादा हूँ. मुझे आपका वेलकम दादाजी. नमस्ते. नमस्ते. मुझे लॉकडाउन में आप जो ये करवा रहे हो मेडिटेशन बहुत अच्छा लगा मुझे, और मेरी शुभकामनाएं हैं आप लोग जो है इसी तरह से स्पिरिचुअल मेडिटेशन में आगे बढ़ते जाएं. थैंक यू. आप सबके ब्लेसिंग्स मोस्ट वेलकम है. आपका तरीका बहुत अच्छा लगा मुझे, और मैं चाहता हूँ कि आपके जितने भी सब लोग इसमें जो ज्वाइन कर रहे हैं
बहुत ज्यादा लाभ उठाएंगे, फायदा उठाएंगे। मेरी ऐसी आकांक्षा है, मेरी ऐसी आकांक्षा है। आपकी ही आकांक्षा है। आपकी पोती आकांक्षा है तो आपकी आकांक्षा ही होगी। थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद। और कौन शेयर रहे हैं? अपने आप को अनम्यूट करके बोलें, या फिर अगर हैंड रेज करेंगे तो मैं अनम्यूट कर दूंगी। हेलो हेलो। हाँ हेलो दीदी, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है ये आपका। घर बैठे हम सीख रहे हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं। हेलो, हाँ आपको बोलिए, सुनाई दे रहा है, बस आकांक्षा आप का मुझे प्रोग्राम, देखने। हाँ आकांक्षा का प्रोग्राम बहुत ही मोटिवेशनल था, बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। कुछ क्वेश्चंस है मेरे को, मैं कुछ पूछ सकती हूँ आपसे? बिल्कुल पूछिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को पूछना है कि ध्यान में हाथों की मुद्रा कैसी होनी चाहिए? आकांक्षा आप बता रही हो? नहीं आंटी, आप ही बताइए। हाथों का पोजीशन ऐसे, हम जो है फिंगर्स को आपस में क्लैस्प कर लेंगे और कंफर्टेबली अपने पैरों पे, गोद पे रख सकते हैं, रखते हैं, रेस्ट दे लेते हैं ऐसे करके। थैंक यू, थैंक यू। एक और क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? हाँ पूछिए। एक मैंने जो भी प्रोग्राम सुनती हूँ उसमें यही बोलते हैं कि कुछ नाद आता है, कुछ कानों से सुनाई देता है, उसे कैसे सुना जा सकता है? कुछ भी सुनने की हम कोशिश ना करें, जो आ रहा है, जो हमें नेचुरली अगर सुनाई दे रहा है ओके है, कुछ ना सुनना भी ध्यान है। तो किसी चीज की हम कोशिश नहीं करें, कुछ ना करना ही ध्यान है। हाँ बोलिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। इन्होंने जो अभी पूछा नाद के बारे में, नाद वो एक स्थिति है जब हम एकदम साइलेंस में पहुंचते हैं ना, शून्य में। नाद इज द साउंड ऑफ साइलेंस। तो आपको उसको कोशिश ही नहीं करनी है। आप जब एक स्थिति में पहुंचोगे ध्यान करते करते, आपको वो नाद सुनाई देने लग जाएगा। और जब कभी आपको ये नाद सुन जाए तो बस फिर क्या कहना, फिर वापस आने की जरूरत नहीं है, उधर ही टिक जाओ। ओके, थैंक यू वेरी मच। हेलो हेलो। हाँ हाँ बोलिए। विनीता हाँ अंजू बोल रही हूँ, सुनाई दे हाँ रहे हैं? अंजू बोलो। हाँ सुनाई दे रहा है। हाँ तुम्हारा थैंक यू बस। आकांक्षा। हेलो हेलो। हाँ बोलो, हम लोग को सुनाई दे रहा है। हाँ हाँ थैंक यू आकांक्षा, आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा। आज का मेडिटेशन भी बहुत अच्छा लगा। आकांक्षा तुम इतनी छोटी उम्र में इतना अच्छा तुम बोल लेती हो, इतना तुमको मतलब सब पता है, तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। तुम्हारा वीडियो ऑफ था अंजू। अच्छा। ओके, बहुत बहुत थैंक्स अंजू। थैंक यू विनीता। थैंक यू। हाँ विनीता जी, पूछना था मुझे, जैसे आपने कहा हाथ की जो उंगलियां हैं एक दूसरे में बंधी हुई रहेगी, बट मैंने और भी कई जगह मेडिटेशन किया है, सब जगह ध्यान मुद्रा को, मोस्टली सब जगह ध्यान मुद्रा को ही प्रमोट करते हैं। तो ये वेरिएशन का मतलब बताएंगे लॉजिक क्या है? ये ध्यान मुद्रा ऐसे आप कह रहे हो क्या, ये दो फिंगर्स ऐसे? हाँ तो जैसे कि मतलब अधिकतर जगह यही बोलते हैं ध्यान मुद्रा करके घुटने के उधर रखना है। ये जो मुद्रा, हाँ बोलो आंटी, मैं आकांक्षा। इसका आंसर दे सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। इसके पीछे का एक साइंटिफिक लॉजिक है। जब हम अपने हाथ ऐसे बंद करते हैं और अपने पैर को लॉक कर लेते हैं और अपने आंखों को बंद करते हैं, तो हम इससे अपनी एनर्जी को कंजर्व करते हैं। जनरली जब हमारे हाथ पैर खुले रहते हैं तो 10% ऑफ आवर एनर्जी वो हमारे हाथ से निकलता है, 10% ऑफ द एनर्जी हमारे पैर के तलवे से निकलता है और 80% ऑफ हमारी एनर्जी हमारे आंखों से निकलता है। तो वो एनर्जी फ्लो होता रहता है। पर जब हम मेडिटेशन में जाते हैं, इसीलिए हम अपने हाथ पैर को लॉक करते हैं और अपने आंखों को बंद करते हैं, ताकि वो एनर्जी का सर्कल लूप जो है वो हमारे तक ही रहे और हम उसे ऑब्जर्व कर पाए। तो इसके पीछे का ये साइंस है। वो बात, आपकी बात एकदम सही है, वो विनीता जी ने कल बताया था वही बात। बट अधिकतर लोग ऐसे बोलते हैं कि ध्यान मुद्रा में बेटर है, तो उनका जस्टिफिकेशन भी आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे?
ये जो मुद्रा बोलते हैं ये ज्ञान मुद्रा बोलते हैं। ये मुद्रा ज्ञान की मुद्रा है। हम ध्यान करते वक्त जो एनर्जी रिसीव करते हैं, मुझे मेरी आवाज सुन रही है? आकांक्षा आप बोल रहे हो, मैं बोलूं? आप बोलिए आंटी। हाँ, ध्यान करते वक्त जो हम एनर्जी, जो कॉस्मिक एनर्जी रिसीव करते हैं, और हम जब ये अपना ये पूरा लॉक कर लेते हैं, अपना एनर्जी जाने का जितना भी सोर्स है, तो हमारे चारों ओर वो एनर्जी सर्कल क्रिएट होता है, एक एनर्जी का दायरा क्रिएट हो जाता है, और हमारी सारी जो कॉस्मिक एनर्जी हम रिसीव करते हैं वो हमारे पास रहती है। एक तरफ से हम, एक जैसे हुआ कि एक नल, उसमें टंकी से पानी आ रहा है और हमने नल खुला छोड़ दिया तो वो साथ साथ बह रहा है। तो हम जब खुला छोड़ देते हैं अपनी हाथ या पैर या आंखें, तो वो जैसे बह जा रही है। अच्छा, इसका एक और मतलब, मैं वाद विवाद नहीं करना चाहती, बट इसी के हाँ, थोड़ी सोच है। तो यदि आप हाँ, एनर्जी बाहर नहीं बहना चाहिए, तो उसी को मैं ऐसे देखूं कि एनर्जी अंदर आने का भी वही एंट्रेंस है। तो यदि हम वैसे, मतलब मैं कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रही हूँ आपको, मतलब मेरा तर्क है तो एनर्जी हम रिसीव करते हैं सर से, ब्रह्मरंध्र से, और फिर वो हम लेते हैं। और फिर जब हमारे ध्यान कंप्लीट हो जाता है, जैसे कि हम लोग ये भी बोलते हैं कि अचानक से आपका बेल बज गया, अचानक से आपका फोन बजा, तो साथ साथ हम आंखें नहीं खोलते हैं। हम जो हाथ आपस में मल के आंखों पे रखते हैं, तो वो सारी एनर्जी हम अपने भीतर इंटीग्रेट करते हैं, और फिर तालियों के द्वारा जो भी है वो हम सब में स्प्रेड करते हैं। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन या कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं? हैंड रेज है हेमा एंड एक और कौन? हाँ, सो मेरा एक्चुअली वीडियो ऑन नहीं कर रही हूँ, थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं और जब हमारे बहुत थॉट्स फ्लो होते हैं, सो वो थॉट्स को पास बाय होने देना है, या फिर हाउ डू यू कंट्रोल योर थॉट्स? तो थॉट्स को हमें कंट्रोल होने नहीं देना है। ओके, जस्ट ऑब्जर्व करना है, वो आ रहे हैं थॉट्स और जा रहे हैं, उन्हें हम एंटरटेन नहीं करेंगे। जैसे एक थॉट्स का एक विचार आया, उसके जवाब में हमने दूसरा विचार दिया, उसके जवाब में तीसरा दिया, तो उन विचारों को हम एंटरटेन नहीं करेंगे। सो जो थॉट्स आते हैं सिर्फ उनको देखना है, उनके साथ कोई एनालिसिस नहीं करनी है। कोई एनालिसिस नहीं, उनके साथ हमें जाना नहीं है। ओके, तो धीरे धीरे ये सारे विचार, इवेंचुअली जैसे जैसे हम मेडिटेट करेंगे तो ये कम होते जाएंगे हमारे थॉट्स। हाँ, मेडिटेशन के दौरान भी ये थॉट्स कम हो जाएंगे, और साथ साथ जो हमारे दिन भर की दिनचर्या है उसमें भी हमारे थॉट्स कम आने लगते हैं। जो जैसे बताया हमने कि 60, 70 या 80 हजार थॉट्स हमारे दिन भर में चलते हैं, उसकी भी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। हाँ, लास्ट थिंग मैं पूछना चाहूंगी टू स्टार्ट विद, जब अगर हम मेडिटेशन स्टार्ट करें तो क्या ये कैसे है कि एक सर्टेन ड्यूरेशन के साथ स्टार्ट करके इवेंचुअली उसको इंक्रीज करें? वो फिर वो अपनी मर्जी पर है। ऐसे हम कहते हैं कि एक बार में हमारी उम्र जितनी है उतने मिनट हम ध्यान करें। Oh my God, फिर तो मैं बहुत ओल्ड हूँ, so I have longer time to. Anyways, thank you so much. I will still practice and. तो और एक बार आदत जाएगी ना, उसके बाद वो ड्यूरेशन भी छोटा लगने लगेगा। मैंने भी शुरू किया था कम से, अब कभी कभी 1-1.5 घंटे भी ध्यान लग जाता है और पता नहीं चलता है। और वो जो आप ऑब्जर्वेशन वाली थॉट की बात करे थे, उसको एक छोटा सा एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगी। आप मूवी थिएटर जाते हो देखने के लिए, अगर हीरो पानी में बहता है तो आप उसे बचाते हो? नहीं। वो मार खाता है, आप उसे बचाने जाते हो? नहीं, आप सिर्फ बैठ के देखते हो। तो आपको भी ऐसे ही करना है, जो भी थॉट्स आ रहा है उसको एनालिसिस भी नहीं करना है, सिर्फ देखता है। जैसे ही आपको रियलाइज हो गया कि आप कुछ और देख रहे हैं, आप वापस अपने आ जाइए, अपनी सांसों पे ध्यान देने लगी।
वो आया थॉट, उसको देखिए, जैसे एक्नॉलेज हुआ कि अरे मैं तो कुछ और देखने लगी, वापस अपनी सांसों पे, आती हुई जाती हुई सांसों पे ध्यान दीजिए। फिर कोई थॉट आया, वापस जैसे एक्नॉलेज किया, आती हुई जाती हुई सांसों पे ध्यान देना। अच्छा, तो हमारा फोकस हमारे ब्रेथ पे होगा और थॉट्स को सिर्फ देखना है, एनालिसिस नहीं करनी है। नहीं करना है, और ना ही मेडिटेशन के बाद करना है। अगर कोई एक्सपीरियंस है तो उसको लिख लीजिए, कर लीजिए, उसको ये क्यों आया, मैंने ऐसे क्यों सोचा, उसकी भी जरूरत नहीं है, कोई एनालिसिस नहीं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेमा, हेलो। आप हाँ दीदी एक और क्वेश्चन प्लीज। हाँ बोलिए। दीदी पहले ये अनुलोम विलोम वगैरह ये सब आसन करने हैं या सीधा बैठ जाना है ध्यान पे? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, सीधा ध्यान में बैठ सकते हैं। सीधा ध्यान में बैठ सकते हैं। ओके, ये थैंक यू। जस्ट हम लोग एक छोटा सा करवाते हैं कि हमारा बॉडी सक्रिय हो जाए, एक्शन में आ जाए, एंड फिर हम ध्यान में बैठे हैं। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। थैंक यू वेरी मच। हाँ हाँ। और वैसे हेमा जी, आप खुद के साथ एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकती हैं। आप एक दिन बिना कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज के ध्यान कीजिए और एक दिन एक्सरसाइज के साथ कीजिए। हमसे मत सुनिए कि करना है कि नहीं करना है, आपका मन क्या जवाब देता है आप वो देखिए। यूजुअली कहते हैं कि योगा के जो अष्टांग आसन है, बताया था शायद परसों किसी ने बताया था अष्टांग आसन, कविता भाभी ने बताया था। तो जो ये प्रेपरेटरी है, जो हम लोग एक्सरसाइज करते हैं वो भी ध्यान का प्रेपरेटरी है। प्राणायाम भी आपको प्रिपेयर करता है अच्छे मेडिटेशन के लिए। फिर भी आप खुद करके देखिए, हमारी बात मत सुनिए। आपको लगता है फायदा है तो करिए, नहीं तो नहीं। अच्छा अविनाश जी, एक बार सबको म्यूट कर दिए, फिर अपने आप अनम्यूट कर लेंगे। और किसी का हैंड रेज है जिनका फोन शो कर रहा था, एक हेमा। हाँ जी नमस्ते। अविनाश जी, हेमा जी आप म्यूट हैं, जस्ट अ सेकेंड, अपने आप को अनम्यूट करिए। नमस्ते। नमस्ते। हाँ, देख रहे हो? मेरे को देख पा रहे हो? हाँ देख रहे हैं, सुन रहे हैं। हाँ मैडम जी। हाँ मैडम, हाँ इनका आ रहा है ना? हाँ, मैं हेमा मैनानी बोल रही हूँ। हाँ, ये इनका फोटो आ रहा है, आईफोन वालों का फोटो आ रहा है। हाँ, आप आईफोन वालों का फोटो आ रहा है। ये हाँ मैडम, मैं मेडिटेशन करती हूँ। अविनाश जी थोड़ा आईफोन को म्यूट करिए। हाँ बोलिए। हाँ मैडम, मुझे आपका बहुत अच्छा लगा। ये जो आकांक्षा बच्ची है, ये कितने साल की है? 16 साल की। आकांक्षा खुद बताओ। 16 years आंटी, क्लास 12 में पढ़ रही हूँ। वाह बेटा, आप तो एनलाइटमेंट तो बन गए हो जो कर रहे हो। मैं भी 30 साल से मेडिटेशन करती हूँ, लेकिन आपको देख के, आपकी जो बातें हैं, आपका जो मेडिटेशन कराने का प्रोसेस, जो